गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम फिर। एरिया अंडर कर्व हमने एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे कंटिन्यू। है किसी को प्रॉब्लम? असाइनमेंट आपको मिली है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? मोहित बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अनम्यूट करो, हो जाएगा बेटा, परमिशन है तुम्हारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक ही प्रॉब्लम है कि और भी है? और भी है। वो बताते चलो। फिफ्थ भी है और 14th। और 14th 14 और बस। बस 2 प्रॉब्लम है, 4th एंड 14th। ठीक। निखिल हाँ बताओ। अनम्यूट कर सकते हो बेटा, अपने एंड से करो। निखिल निखिल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, व्हाट्सएप कर दो मेरे को प्रॉब्लम नंबर। व्हाट्सएप कर दो तब तक। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th और 14th दो है। ओमदत्त, हाँ ओमदत्त बोलो, अनम्यूट कर सकते हो बेटा? हेलो ओमदत्त। नहीं, चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 14th क्वेश्चन, 3 आपके पास है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसको देखो कि 2 कर्व बने हुए हैं। एक कर्व का नाम है 80, एक कर्व का नाम है क्या? 80 ए ऑफ टी। और ए ऑफ टी क्या है? तो उसने बोला इज द एरिया अंडर द कर्व साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू टी। ये 0 टू टी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। चेक कर लीजिए, यही है फ्रॉम 0 टू टी। एंड बी टी क्या है? तो बी टी आपके पास है, बी टी इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 0 p एंड m। m is t0 and the coordinate of t is, coordinate of t is क्या दिया हुआ है आपके पास? t sin t स्क्वायर। तो जरा देखो ये ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ एक बारी, यहाँ से आपको दिक्कत ना हो। निकालने के लिए हम एंगल वैंगल वो सॉरी लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे, हम सीधा जो है डायरेक्टली करेंगे। ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये तो ओरिजिन हो गया, ये आपका टी पे है, दैट मीन दिस इज t0। और ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है? t एंड साइन ऑफ टी स्क्वायर। तो ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट आपको पता है साइन ऑफ टी स्क्वायर, और बेस कितना है? टी है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो बीटी जो होगा वो हमारा क्या होगा? बीटी जो हो जाएगा वो हाफ टी इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब उसने पूछा है कि लिमिट
t tends to 0 3 times of a of t divided by b of t, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने लिख दिया लिमिट t tends to 0 3 times of 0 to t sine of x square dx divided by bt, that is half t sine of t square। यही है सारा। अब देखो t की वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंड्स करेगी तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to 0, तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे t की वैल्यू आपने 0 पुट की तो 0 आ गया। 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। उससे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं 6, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये हमारा 0 to t हो गया। ये आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और ये डिवाइड हमने कर दिया, ये डिवीजन हो गई हमारे पास t इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? न्यूटन लेबनिज फार्मूला। न्यूटन लेबनिज फार्मूला कैसे यूज हो रहा है? तो ये देखिए t होगा, t का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ टी स्क्वायर। 0 का डेरिवेटिव 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, -0 अपॉन नीचे। तो नीचे देखिए क्या है, सबसे पहले हमने लिखा साइन ऑफ टी स्क्वायर, t का डेरिवेटिव 1, और फिर आपके पास क्या आएगा? प्लस प्लस क्या आ गया? ये देखो t साइन का हो गया कॉस ऑफ टी स्क्वायर, और इनटू आपके पास आ गया दैट इज 2t। अब भी देखिए 0/0 की फॉर्म है। एक बारी चाहे तो आप और डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर ले, लिमिट t टेंड्स टू 0 टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो साइन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे साइन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू आप लगा दें डिफरेंशिएट करने की जगह, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 1, यहाँ पे 1 और cos 0 1 होता है, तो फाइनली ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई? ये 6 कहाँ गया? 6 हमने छोड़ दी, ये 6 है, यहाँ पे ये 6 है, ऊपर 1 इंटू 6 आ गया, तो ये 6/3 एंड द आंसर इज 2। क्लियर है? मोहित, निखिल, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम थी? हाँ मोहित। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि जो ये एक्स स्क्वायर है उसको इस फंक्शन में टी पुट कर दें और फिर ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है बेटा, याद रखना है इसको। कभी आ जाए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते, डेफिनिट से भी नहीं निकाल सकते, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाएगी। और कौन कौन से नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है? बहुत सारे होते हैं, आपके पास जब भी आएगा तो नॉन इंटीग्रेबल कभी नहीं देंगे, इसलिए आप इस पे दिमाग मत लगाओ। आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ सीखोगे कौन कौन से फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था तुमने, है ना? तो ये आगे चलोगे तो आगे मिलेगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में कोई नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब आए थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक सेकंड भी आया है, सेकंड भी ले लेंगे अपन, 7th ले लेते हैं फिर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं डेटा लिख लूं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x raised to the power 4 minus 2x cube प्लस x स्क्वायर। हाँ मोहित आ गया, अनम्यूट करो, आप अपने एंड से कर सकते हो, बोलो अनम्यूट करके, मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। सर ये 7th नहीं 5th था। 5th भी है, ठीक है। 7th एक निखिल का था, तो मैं 7th भी ले लेता हूँ, 5th भी सेकंड में, ठीक है, हो जाएगा। The axis of abscissa and 2 ordinates corresponding to the point of maximum of the function y is equal to x, आपके पास ये गिवन है। एक बारी क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो डेटा मैं नहीं लिख रहा। एक कर्व दिया हुआ है, उसने बोला है कि द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, द एक्सिस ऑफ एब्सिसा
and two ordinates corresponding to the point of minimum of the function y is equal to x। ये फंक्शन कहाँ पे मिनिमम होगा ये हमें निकालना है। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए अभी थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही आपको कि हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स निकाला हमने, यही हमारा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा होता है। तो ये आ गया 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x। अब इसको क्या करना होता है हमें, इसको हमें पुट करना होता है। तो पुट करते हैं हम कहाँ, तो इक्वल टू जीरो पुट करें तो ये आपके पास 4x³ माइनस 6x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे लगता है 2x मैं कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2x और ये फैक्टराइज हो जाएगा। हमारे पास 2x², एक फैक्टर 2x, दूसरा x और ये प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए 2x और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 हो गया और यहाँ से माइनस 1 लेंगे तो 2x माइनस 1, यही होगा। अब ये वैल्यूज आपकी आ गई क्या क्या, दैट इज 0, हाफ एंड 1। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है कि इसका वे भी कर्व आपने बना दिया। तो ये 1 है, ये आपके पास हाफ है, ये आपके पास 0 है। आपको पता है कर्व यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए जब भी आपका ये स्लोप है बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, यहाँ देखिए नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव हो रहा है तो ये लोकल मिनिमा है। क्योंकि देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा। फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो 0 जो है वो हमारा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपने निकाल लिए। अब उसने बोला क्या है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन सा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है आपके पास, ये क्या लिखा हमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा लोकल, ये उल्टा लिख दिया। ये देखो ये चीज पहले समझ लीजिए, अगर मैक्सिमम मिनिमा आपने नहीं किया है अभी थोड़ी तो पहले मैं यहाँ पे ये कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। जैसे ये कर्व है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, ऊपर गया। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी टैंजेंट आप ड्रॉ करोगे इस पोर्शन में वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। तो ये चेंज हो रहा है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट जो है वो हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो यहाँ से आते हैं, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मिनिमा लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, और फिर ये पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव था फिर उसके बाद से नेगेटिव हो रहा है तो ये मैक्सिमा, और फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ये हमारे पास मिनिमा। तो मिनिमा के 2 पॉइंट हो गए। अब बात आएगी कि कर्व को ड्रॉ कैसे करेंगे। कर्व को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, उसने जो बोला है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा उनके एब्सिसा से के बिटवीन आपको ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया आप निकाल लोगे। एरिया आपने लिखा 0 to 1। अब इसमें एक चीज देखनी होगी, जैसे बात हुई थी कि जब तक सर कर्व स्केच नहीं करोगे आप कैसे एरिया डिसाइड कर लोगे। तो 0 पुट करें तो पॉजिटिव आता है, और 1 पुट करें तो देखिए ये भी पॉजिटिव आता है। तो 0 से 1 के बिटवीन तो कम से कम ये पॉजिटिव वैल्यू आपको दे ही रहा है, 1 के बाद ये नेगेटिव होने के चांसेस है। तो हम कर्व ना भी ड्रॉ करें तो डायरेक्टली जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x4 to x³ प्लस x² प्लस 3 dx। आप ये इंटीग्रेट करके एरिया निकालोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ निखिल? निखिल कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ बोलो। हाँ
आवाज क्लियर नहीं आई तुम्हारी निखिल। ये 7th ही बताया था तुमने, एक मिनट देखो, 4th 7th, यहाँ से तो इंटीग्रेट कर लोगे आप, यही था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। द एक्सिस ऑफ एब्सिसास एंड टू ऑर्डिनेट corresponding to the point of minimum of the function, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा यही दोनों है, इसी के बिटवीन आपको इंटीग्रेट करना है। नॉर्मल से अलजेब्रिक फंक्शन आप इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 7th के बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी देख लेंगे। 2 में देखिए क्या क्या डिटेल है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय y square is equal to 4ax and its lattice rectum तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आप प्लॉट कर सकते हो। ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया। ये हमने कर्व बना लिया, ऐसा कुछ बनेगा। और लेटेस्ट रेक्टम आपका ये है, आपको पता ही x इज इक्वल टू a जो है इसका लेटेस्ट रेक्टम, ये एरिया निकालना है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, लेकिन आपको सिमेट्री पता है। सिमेट्री पता है तो आप क्या करोगे, सिमेट्री पता है तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके उसका ट्वाइस कर लेते हैं, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करें और उसका ट्वाइस कर लिया, और फंक्शन ऑफ x चाहिए। मैं देखिए एरिया निकालना है तो मैंने क्या किया, अगर ऊपर का सिर्फ पार्ट ले तो फंक्शन है ट्वाइस ऑफ 0 to a, अब फंक्शन ऑफ x चाहिए। लिमिट आपको क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट लेना है, तो 0 to a हमने लिया, फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट x dx। अब सिंपल है, आपको पता ही है, 4 रूट a बाहर आ गया, रूट x बचा, रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, दैट मीन्स 2/3, 0 to a आप पुट करके निकाल लो। ठीक है निखिल, निखिल ठीक है। यस सर ठीक है। और हाँ वैसे अनम्यूट है, आपकी परमिशन ले लेना। म्यूट आप कर सकते, अच्छा वो परमिशन नहीं है, ठीक है, अनम्यूट के लिए मैंने ऑप्शन डाल दिया इसमें, ठीक है आप कर सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, उसकी डिटेल लिख लें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी डिटेल क्या है जरा वो देखें। तो एक फंक्शन है 0 to infinity, close interval 0, open interval infinity to r, be a continuous and strictly increasing function such that, ये डेटा लिख लेता हूँ मैं, f q x is equal to 0 to x, यहाँ पे दिया हुआ है x into f square t dt for all x is greater than equal to 0. The area enclosed by y is equal to fx, x-axis and the ordinate कौन सा है, y is equal to fx, x-axis and the ordinate x is equal to 3, ये किसके इक्वल होगा आपको ये बताना है। तो हमारे पास फंक्शन है ही, फंक्शन नहीं है तो हम क्या करें, तो अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नहीं है ये फंक्शन, तो हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा काम किया। सबसे पहले कि जो गिवन रिलेशन है उसको पहले मैं लिखता हूँ, एफ क्यू आंसर क्या 3/2, आंसर 3/2 है क्या, आंसर भेजा होगा, ऑप्शन है 3/2, यस सर 3/2। हाँ ठीक है 3/2, ये 0 to x t f square t dt। अब हमें फंक्शन पहले जनरेट करना है, तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ गया 3 f square t है ये, f square x है सॉरी, ठीक है, into f dash x, और यहाँ पे क्या होगा x का डेरिवेटिव 1, और इसको रिप्लेस करते थे तो x f square x, ठीक है। अब सबको एक साइड लेके आ जाते हैं,
तो ये आ गया हमारे पास एफ स्क्वायर एक्स, अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो एफ एक्स जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास कि कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग है तो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एफ एक्स हमारा अगर 0 होगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो यहाँ से इस पार्ट को हम 0 करते हैं। इस पार्ट को 0 करें तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। फाइनली आपके पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3। अब आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लिया दोनों साइड, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी आ जाएगा। अब बात करें एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 पुट करें, एफ क्यू एक्स है तो एफ ऑफ 0 पुट करें तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 एफ क्यू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ क्यू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 जो है वो 0 है। उससे हमें सी की वैल्यू निकाल ली, तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया प्लस सी, तो फाइनली एफ ऑफ 0 भी 0 है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो हमारे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6। अब फंक्शन आपके पास आ गया और आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ, एक्स एक्सिस एंड 0 to 3 आपको पता ही है, इसका ग्राफ भी पता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो मैं सीधा तो एरिया लिख देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 1/6 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 3 तक आपको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेशन आपको आती है, आप निकाल दोगे। ठीक है मोहित? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब चले 7th के बाद कौन सा था, एक 14th है, सेकंड हमने डिस्कस कर, सेकंड एक बचता है, सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कौन सा था, एरिया, हाँ ठीक है, सेकंड हो गया, 4th हो गया, 7th हो गया, 14th, एक 14th इसकी है और एक 14th दोनों तुम्हारा है। ठीक, चलिए 14th क्वेश्चन में क्या है, उसके डेटा जो है वो नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 such that the area bounded by y is equal to fx x axis and the ordinates x is equal to pi by 4 and x is equal to beta। अच्छा जो कौन कौन सा है, एक है x axis, डेटा पर सारा लिख ले हैं, and the ordinates x is equal to pi by 4, ठीक है, x is equal to beta is क्या है, ये है बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाई 4 कॉस बीटा प्लस √2 बीटा गई। उसके बाद उसने बोला कि भाई आप फंक्शन जनरेट करो। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था, एक क्वेश्चन किया है ऐसा लास्ट क्लास में। क्या था हमारे पास कि जैसे इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एल्जेब्रिक सम सेम होगा। तो आपने बोला कि यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बाई 4 से लेके हम बीटा तक जा रहे हैं। अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें तो इसका एरिया आएगा पाई बाई 4 टू बीटा एफ एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल है, बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाई 4 कॉस बीटा प्लस √2 बीटा। या न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगा देते हैं, बीटा का डेरिवेटिव पर बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ ऑफ बीटा यहाँ पे करें तो बीटा कॉस बीटा एंड प्लस साइन बीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 साइन बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, दैट इज √2। एफ ऑफ बीटा निकल गया तो एफ ऑफ एक्स भी निकल गया आपके पास। अब एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है तो एफ ऑफ पाई बाई 2 यहाँ से निकाल सकते हैं आप, जो भी ऑप्शन है।
एफ डैश पाई बाई 2 पूछा है उसने, एफ ऑफ पाई बाई 2 पूछा है, जो भी पूछा है वो सब निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? इसका डेरिवेटिव कर लोगे, दूसरी बात तो एफ डैश बीटा निकल जाएगा, हो जाएगा। मोहित सर इसमें जो ऑर्डिनेट होता है वो तो y का होता है ना? ऑर्डिनेट y नहीं होता है बेटा, ये देखो ऑर्डिनेट का मतलब होता है ये है ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के जो पैरेलल है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, और इसको बोलते हैं एब्सिस। लेकिन जब पॉइंट हो तो इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिस है, इसको ऑर्डिनेट। लेकिन जो लाइन होगी, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या है, ऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ये तो आपका सेम रहेगा एब्सिस है, इसलिए उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, हो गए सारे, तो कोई नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये देखिए ये बड़ा जरूरी है और यही मेन आता है। मैं लिख रहा हूँ कि एरिया, इसमें छोटे छोटे पार्ट हैं इसलिए इनको अलग अलग कर दिया मैंने। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू और मोर कर्व्स। अब इसके सब पार्ट पे हम बात करेंगे। पहला पार्ट है आपके पास कि एरिया बाउंडेड बाय टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व between x is equal to a and x is equal to b। दो कर्व है, उन दोनों के बीच का एरिया निकालना है और दो ऑर्डिनेट्स आपको मिल रहा है x is equal to a और x is equal to b। तो क्या क्या सिचुएशन होगी, जरा सिचुएशन देखें। ये तीन तरह की कहानियां होंगी। ये कहानी होगी कि दोनों कर्व्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। एक दूसरा कर्व जो है कुछ ऐसा ही मान लेते हैं, y इज इक्वल टू जी एक्स है, और दो ऑर्डिनेट्स है आपके x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब बोलो ये जरूरी तो नहीं, एक ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल। एक यहाँ ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक नीचे ले लेते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स। और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच का एरिया निकालना है, दैट इज x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। तो इसमें कौन सा एरिया होगा, ये पूरा नीचे का एरिया। या फिर आपके दिमाग में आए कि सर दोनों एरिया नीचे ही हैं, दोनों नीचे हो तो ऐसा दिखेगा, एक दिख गया y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा एरिया हमने ले लिया y इज इक्वल टू जी एक्स, और वही ऑर्डिनेट्स है x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। इस केस में एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, ये। अब ध्यान से देखिए क्या, एरिया बाउंडेड बाय टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये तीन पॉसिबल केस है, दोनों ऊपर हो, दोनों नीचे हो, या एक ऊपर एक नीचे हो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी एरिया आएगा ये, तो एरिया आएगा आपके पास क्या, दैट इज a टू b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बोलो ये कब एप्लीकेबल है, फॉर ऑल fx and
gx are continuous on a to b and fx is greater than equal to gx, ये ऑलवेज उससे ग्रेटर हो और इन दो लाइंस के बिटवीन आपको ये निकालना हो तो आप इधर से एरिया ये निकालोगे और ये एरिया निकल आएगा। कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों सोचने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता था, नीचे का नेगेटिव। फिर आपके दिमाग में सर ये नीचे वाला होगा, ये कैसे निकले? कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दो कर्व के बिटवीन अगर आपके पास ऐसा आए एरिया निकालने के लिए तो हमेशा याद रखना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अभी तो हमने पहला केस लिया जब वो नॉन इंटरसेक्टिंग थी, आगे चल के इंटरसेक्टिंग कर्व आएंगे, उनमें कैसे डील करना है ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन से और क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। क्वेश्चन है हमारे पास कि द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curves y is equal to x square plus 3, y is equal to x is equal to 0 and x is equal to 2। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ ही बनाओगे। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्या है? पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। कितने यूनिट शिफ्ट करना है? 3 यूनिट शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। ऊपर की तरफ ये शिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसा बन गया। ये हमारे पास 3 है। y इज इक्वल टू x की बात करें, y इज इक्वल टू x आपको पता ही है, ये एंगल बाई सेक्टर होता है किसका? फर्स्ट है, थर्ड क्वार्टर। x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस x इज इक्वल टू 2, ये एक लाइन खींच लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 बना लिया। इसका मतलब हमें ये एरिया निकालना है, ये x इज इक्वल टू 2 निकालना है। तो कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपको दिख रहा है दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है। स्ट्रेट लाइन को भी स्ट्रेट कर्व बोलते हैं, तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन को कर्व क्यों बोल रहे हो आप। इन दोनों के बीच क्या है? दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है और दो ऑर्डिनेट्स है आपके पास, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप बोलो सीधा कि सर ऐसे लिख लो 0 to 2। दोनों केस में क्या चाहिए होगा? क्योंकि लिमिट आपने x एक्सिस के लॉन्ग ली है तो फंक्शन ऑफ x। तो अपर कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया अपर कर्व। माइनस लोअर कर्व कौन है? x dx। इंटीग्रेट करना आपको आता है। ये क्या आ गया? x क्यूब अपॉन 3। ये क्या आ गया आपके पास? प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट आप पुट करोगे और वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लिमिट तो पुट करनी आती है आपको। ये हो गया 8/3, ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया 4/2। 0 पुट करेंगे तो सारे 0 आ जाएंगे, जो भी आएगा। जब एरिया होगा तो आप हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका जेई में 1991 में कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 2 raised to the power x, y is equal to log x between the ordinates x is equal to half and x is equal to 2। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आपने बोला सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनाया, ये बन गया, ये बन गया। y इज इक्वल टू अगर बात करें हम
2 रेज टू द पावर x की, तो आप बोलोगे सर ऐसा एक कर्व बनेगा, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है। और y इज इक्वल टू लॉग x की बात करें तो y इज इक्वल टू लॉग x आपको पता है कि अगर उसका कर्व बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से ऐसे कट करता हुआ चला जाएगा। दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व है। x इज इक्वल टू हाफ, दो वो बना लिया, तो x इज इक्वल टू हाफ यहाँ कहीं, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं ले लेते हैं, क्योंकि ये कहाँ कट कर रहे हैं, हमारा 1 पे। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमें एरिया निकालना है, अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये छोटा सा पार्ट, ये सारा, इन दोनों के बीच में जो भी आपके पास हो रहा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ टू 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इंटीग्रेट करना आता है आपको, 2 रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन 2 रेज टू द पावर x अपॉन log 2, और log x का इंटीग्रेशन याद करने को बोला था, क्या होता था, x log x माइनस x। लिमिट आपको पुट करनी आती है, लिमिट आप पुट करोगे और एरिया निकालोगे, हो जाएगा। तो ये तो हो गया जब नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व हो। अब इसी का एक सेकंड पॉइंट लेते हैं, जब दोनों कर्व इंटरसेक्टिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए। दोनों कर्व इंटरसेक्टिंग हो तो क्या करना चाहिए, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे। अब सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम सोचते हैं हमारे पास क्या क्या वो हो सकता है। तो दोनों कर्व जो है वो हम मान के चलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक एक्स एक्सिस के नीचे है। ये 3 केस बन सकते हैं आपके। पहला केस हमने ले लिया कि कर्व है हमारा ऐसा है, एक दूसरा कर्व है वो इसको ऐसे कट करके ऐसे जा रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, ए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है आपके पास, और एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और दूसरा जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास बी है। तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये ए आएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी। या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशन हो कि यहाँ पे हो ये कर्व, दूसरे वाला कर्व जो है वो ऐसे कट करके नीचे जा रहा हो, कुछ ऐसा हो। ये भी अभी आपके पास ए है और ये आपके पास इंटरसेक्टिंग जो है बी है, या फिर दोनों कर्व आपके पास नीचे हो, ऐसा कुछ हो, और दूसरा कर्व इसको यहाँ पे ऐसे कट करके जा रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी भी आपके पास ए है, बी हो। तो ये जो एरिया निकालेंगे आप बीच का एरिया, वो वही होगा। इस वाले कर्व को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं और इसको y इज इक्वल टू जी एक्स ले लेते हैं। नीचे वाला कर्व आपका एफ एक्स है, ऊपर वाला कर्व आपके पास जी एक्स है। तो अभी भी एरिया निकाले तो यही करेंगे, आप हमेशा याद रखोगे। यहाँ पे ठीक है ऑर्डिनेट्स नहीं है तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने ऑर्डिनेट खींचा है, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अभी भी फंडा वही यूज होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये हमेशा याद रखोगे। ऊपर है, नीचे है, इधर है, लेफ्ट है, राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक काम आपका इंक्रीज हो गया
कि जब दोनों कर्व गिवन होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। आप पूछोगे ये कब होगा, तो ये फॉर ऑल fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab एंड a इज लेस देन b। इसका मतलब b को हमने बड़ा कर दिया, b राइट हैंड साइड में है तो लिमिट लेने में आसानी है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हो तो पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट ये होगा। तो a इज लेस देन b, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सोचने की जरूरत है, यहाँ पे जब भी कर्व गिवन होगा तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। अगर बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए हम ये नहीं निकाल सकते हैं, हम ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन है पहला सिंपल सा कि फाइंड द एरिया enclosed between the curve y is equal to x and y is equal to x cube। तब याद है कि कोई ऑर्डिनेट्स वगैरह आपके पास गिवन नहीं है। ऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है तो इस कर्व का क्या करें, तो आप बोलो सबसे पहले इसको आप प्लॉट कर लो। ये y एक्सिस x एक्सिस हमने बना लिया। y इज इक्वल टू x पहले बना लेते हैं। y इज इक्वल टू x हमारा ऐसा हो गया, तो कर्व ओरिजिन से होकर ऐसे पास कर रहे हैं। एंड हमने एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाने के लिए ये ऐसे कुछ बनाए, ये चला गया ऊपर, और यहाँ से आपको पता है ऐसे आएगा, ये नीचे ऐसे कट हो जाएगा। अब एरिया कौन सा निकालना है, एरिया हमें ये निकालना है। और सिमेट्री से आपको पता है कि भाई ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया सेम होगा। ऑड फंक्शन y इज इक्वल टू x के साथ भी हमारी सिमेट्री है, तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि भाई इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सबसे पहला काम। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x एक्सिस के लॉन्ग देता है, तो x की ही वैल्यू निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो आपने y इज इक्वल टू x यहाँ पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब आप बोर्ड एग्जाम में हो तो प्रॉपर यहाँ पे लिखें कि आप क्या निकालने जा रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, उधर ले जाके एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज आपको मिल गई 0 एंड प्लस माइनस 1। मतलब ये कहाँ कट कर रहा है, ये 1 पे कट कर रहा है। ये कहाँ कट कर रहा है, ये माइनस 1 पे कट कर रहा है। ये क्या है आपके पास 0 है। अब एरिया निकालना है, तो आप बोलो ऊपर वाला निकाल के सर उसका डबल कर दो तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालना है, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है, एक 0 और 1। ऊपर की बात करते हैं तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 1। अपर कर्व कौन सा है, लाइन है तो x। लोअर कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x माइनस एक्स क्यूब dx। अब इंटीग्रेट करना आपको आता है, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास लिमिट 0 to 1। यहाँ पे आपने पुट कर दिया ट्वाइस, दिस इज हाफ माइनस 1/4। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये जो एरिया निकलेगा वो क्या आ गया, 2 into 1/4 एंड द एरिया इज हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1992 में जेई में आया। 1992 जेई में आया। सर हाँ वो पिछले पेज पे करना एक बार। ये आगे पिछले पेज पे बताइए।
फिर इसमें ये वाला एरिया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है और जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेट तो 0 आना चाहिए, मतलब इनका सम, क्योंकि इक्वल है दोनों। एरिया अलजेब्रिक सम नहीं होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, एरिया 0 नहीं होगा। आप इसको ऐसे डील कर सकते थे, आप बोलोगे नहीं सर ये सिमेट्री हमें नहीं पता, हम इसको ऐसे निकालेंगे, तो आप इस एरिया को ऐसे निकाल सकते थे। एरिया इज इक्वल टू, देखो -120, अपर कर्व कौन सा है, एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखते एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, गेम खत्म, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलते, प्लस फिर आप लिखते 0 to 1, अपर कर्व इज एक्स, लोअर कर्व इज एक्स क्यूब, यहाँ से भी निकालोगे सेम आंसर आएगा, मर्जी आपकी, आएगा समझ में। एरिया जो है वो अलजेब्रिक सम नहीं होता, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसलिए एरिया में कर्व स्केचिंग आपको बताई गई कि कर्व स्केचिंग करोगे फिर आप देखोगे नीचे का एरिया नेगेटिव, ऊपर का एरिया पॉजिटिव। लेकिन बार बार समझा रहा हूँ कि एरिया बिटवीन टू कर्व हो और एक कर्व ऊपर हो दूसरा कर्व नीचे हो, तो आपको नहीं सोचना है कि क्या है, इसलिए 2-3 केसेस दोनों बार कराए आपको। आपको बस इतना सोचना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स ऑल। ठीक है मोहित? यस सर। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन, जो जेई के क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्योंकि कर्व स्केचिंग की सबसे ज्यादा जरूरत आपको यही पड़ती है। उसने बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, find the area bounded by the curves y is equal to x square and y is equal to 2/1 plus x square। मैं चाहूंगा कि एक बारी आप लोग जो है इसको प्लॉट करने की कोशिश करो और फिर हम इसको डिस्कस करें, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर हो गया। क्या आया एरिया? प्लॉट हो गया। अच्छा प्लॉट हो गया, चलिए मैं भी प्लॉट करूं एक बार। कर रहे हैं सर। एरिया बस उसने बोला कर्व स्केच कर लिया तो कर्व स्केच कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करना। ये एक हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पुराना जाना पहचाना कर्व अपना, ये पैराबोला। ये कर्व क्या है याद करो, ये जो है वो सिमेट्रिक कर्व है, ये इवन है, तो किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, रेसिप्रोकल है, आपको पता है इसकी वैल्यू, एसिम्प्टोट वगैरह सब पता है। तो भाई x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी तो ये 2 की तरफ होगा, तो ये 2 से ऐसे बनेगा। अब जैसे जैसे ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है अटेन करेगा 2, उसके बाद से धीरे धीरे x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी, ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा इसका मतलब कर्व जो है वो x एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तब जाके ये 0 होगा, वो 0 हो ही नहीं सकता। और वैसे भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव 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 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस से नीचे वो नीचे तो जाना नहीं है, मैक्सिमम 2 अटेन करेगा, वैसे ही चलता रहेगा। या मैं थोड़ा सा और वर्किंग कर लूँ
कि अगर x रियल नंबर है तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बिटवीन होगी? x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। 1 गया एट सर। द आगे, तो 1 प्लस x 5 minus 2/3 5 माइनस 2/3, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपके पास इन्फिनिटी आ गया। रेसिप्रोकल आप करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 और 0 के बिटवीन होगा। 5 minus 2/3 आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये ऐसे आया, सॉरी कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये चलेगा, ऐसा इसका कर्व बनेगा। ये कर्व आपको सिखाया भी था। अब आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, वो बता दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे -1 निकालोगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 1 और ये -1। सिमेट्री है, दिख रहा है आपको? नहीं दिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपर कर माइनस लोअर कर दोगे। आपके पास 2 रास्ते हैं एरिया निकालने के। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, दोनों देख लीजिए। एरिया -1 to 1 अपर कर, दैट मीन्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स x होती है, 2 बाहर निकाल लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मर्जी है आपकी। या यहाँ आके आप इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा के ये भी लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ 0 to 1, या सिमेट्री ग्राफ से देख के वो भी बता सकते हो, दैट इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा था। तो देख रहे हैं एरिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जेई वाले आप ले रहे हो वो दिख नहीं रहा आपको। एक क्वेश्चन है बहुत आसान है तो बोर्ड का क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए वो एज ए ट्रिक यूज होगा कहाँ पे? तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, find the area enclosed by y square is equal to 4x and x square is equal to 4by। क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप करोगे या आप ट्राई करो, एरिया निकाल लो एक बार। मैं तब तक रफ स्केच कर रहा हूँ इसका, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, पेन पेपर उठाइए और निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ऐसा कुछ बनेगा। सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by जो है वो कैसा बनाएंगे? वो ऐसा कुछ बनेगा। दोनों ओरिजिन पे तो मिल ही रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख ही रहा है और ये ऐसे चला गया। तो एरिया हमें ये वाला निकालना है। ये ग्रीन वाला कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by और ब्लैक वाला जो कर्व है वो क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको 0 दिख रहा है, लेकिन निकालना तो है ही आपको, और x की वैल्यू निकालनी है। तो बार बार ये बोला है कि y की वैल्यू उठा के पुट किया करो। y की वैल्यू देखो x स्क्वायर अपॉन 4b है, तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4x। फाइनली ऐसे लिख रहा हूँ, x की पावर 4 माइनस ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 a b स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू 0। एग्री करते हो सब? अब x की वैल्यू निकालनी है। x तो एक तो 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास? x क्यूब माइनस 64, उसको उधर ले जाते हैं, 64 ए बी स्क्वायर और एक आ गया आपका x इज इक्वल टू 0, वो तो दिख ही रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x आ गया आपके पास 4 4 जा 64 a रेज टू द पावर 1/3 b रेज टू द पावर 2/3। x कोऑर्डिनेट पे ऐसे ये जो कोऑर्डिनेट बनाया वो हमारे पास है क्या? 4 a रेज टू द पावर 1/3 b रेज टू द पावर 2/3।
अब हमें ये एरिया निकालना है, तो आप बोलो बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो एरिया आपने निकाला, एरिया हो गया आपके पास, देखिए 0 to 4 टाइम्स ऑफ a raised to the power 1/3 b raised to the power 2/3 अपर कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेकिन हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√a इंटू रूट एक्स, यहाँ पे लिखवाएंगे 2√a इंटू रूट एक्स माइनस लोअर कर्व y इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। जरा इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालो तो क्या आ रहा है बेटा, 20/3 AB। 20/3 AB ना, कुछ गड़बड़ हो गई, चेक करो फिर से। सिक्सटीन बाई थ्री AB। बिल्कुल सही, इसमें भी निकाल लिया, इसका निकल जाएगा कि 16/3 AB। अब आपको याद रखना है कि जब भी ये आए तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे, हम ये इतना तमाशा नहीं करेंगे। आपसे अगर आगे पूछा जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64y, आपसे पूछा जाए इन दोनों के बिटवीन जो एरिया बाउंड होगा वो क्या होगा, तो सीधा आप लिखोगे 16/3, ए क्या है 4a दैट मीन्स 4, और b क्या है 4b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 तो 16, ये सीधा एरिया निकालने जो भी है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखना है, दोनों अगर ए होते तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता। अगर आपसे पूछा जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कितना एरिया बाउंड होगा 16/3 ए स्क्वायर, दैट्स ऑल, गेम खत्म। एरिया ऑफ इलिप्स आपको निकालना आता है, सबको आता होगा, लेकिन आपको बोला जाए कि भाई एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, तो आपको पता है पाई ए बी, बिल्कुल सही बोला पाई ए बी। लेकिन आपको आए ये बोर्ड एग्जाम में आएगा कि भैया ऐसा करो आप निकाल के दिखाओ हमें, ये पाई ए बी होता है। तो अब तो सिंगल कर्व है, कर्व की इक्वेशन में लिख लेता हूँ, कर्व की इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बार बार सिखा रहा हूँ कि एरिया में मोस्टली जो है वो आपको दो ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक्स रेज टू द पावर एन के इंटीग्रेशन की और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, क्योंकि जो कर्व है वो इसी में सारे कन्वर्ट होंगे। साइन कॉस छोटे मोटे थोड़े बहुत आते हैं वो तो चलेगा, मतलब मोस्टली यही दो फार्मूले आपके यूज होने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने बोला कि सर ये माइनस ए है ये प्लस ए है, तो ऊपर का एरिया निकाल के डबल करते हैं। आप बोलो ऊपर का भी एरिया क्या निकालो सर, एक छोटा सा काम करो कि भाई ये वाला एरिया निकाल लो सिर्फ और उसका 4 टाइम्स कर दो, बिकॉज दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ। तो अगर ये एरिया निकालना है तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, दिस एरिया इज 4 टाइम्स, देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले 0 से 0 टू एरिया। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो आप यहाँ निकालोगे पहले वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर फाइनली यहाँ से निकालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे पुट कर दोगे बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो यही वाली इंटीग्रेशन लगेगी, आपको याद है इसकी इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, सब कुछ निकालोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट इज पाई ए। तो जब इलिप्स का निकालने के लिए आए तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा आपको ये इंटीग्रेट करके, तो ये आप निकालोगे और यहाँ से आपका ये काम
हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में आप, हाँ बोलो। पिछले पेज पे करना है एक बार। पिछले पेज पे करूँ, ये रहा पिछला पेज नीचे। सर इसमें इसका 2√a√x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये भगवान, ये बच्चा हो जाएगा कैसे हो जाएगा। अबे ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता। कहाँ साइंटिस्ट नो बन सर, जाते ये हो? पूछना चाहते थे कि मान लो 1/√x है कहीं और उसकी लिमिट दे रखी है 0 से 1 तक, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक चीज बता, 1/√x से इसको नहीं लिख सकता x रेज टू द पावर -1/2। कहाँ सोचने लगता है? इसको फिर कैसे करेंगे? मतलब इसके इंटीग्रेशन नहीं अब पता अगर तुम्हें? 0 डालेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो भाई कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए, लिमिट वहां पे 0 नहीं होगी, 1 to 2 होगी, 3 to 5 होगी। ये तो पहली शर्त है ना कि फंक्शन जो है उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो उसका एंड पॉइंट है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं हम। बात आ रही समझ में कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये है, उसके लिए तो कोई टेंशन लेनी नहीं। तो कल आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, और भी जो दो कर्व के बीच में है, जब तक कर्व जो है अभी तो ऊपर नीचे ऐसे कट कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल पे एक दूसरे को कट करेंगे। तो दो चार चीजें और बची हैं, वो हमारी कल कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर कल या थोड़ा बहुत और मान लो कि एक दिन और लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं। कल की क्लास आपकी इवनिंग में होगी। मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगा दोपहर तक। तो मॉर्निंग में आपकी क्लास मैथ्स की नहीं हो रही कल 9 बजे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।